है, सबसे बड़ी कोशिका है, और मेल और फीमेल में सबसे स्मॉलेस्ट फीमेल में होती है ओवम, जो आज हम पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में, और स्पर्म यानी कि शुक्राणु ये मेल रिप्रोडक्शन की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर स्पर्म की, तो इसकी जो लेंथ है, इसकी लंबाई कितनी होती है, तो इसकी लंबाई होती है 5 माइक्रोन। ठीक है, 5 माइक्रोन इसकी लंबाई होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसकी लाइफ टाइम कितना होगा, जीवन काल, ठीक है, तो इसका जीवन काल होता है 30 डेज सॉरी, ठीक है, 30 डेज 30 दिन इसका जीवन काल होता है। लेकिन जब स्पर्म फीमेल बॉडी में एंटर कर लेता है तो इसका जीवन काल सिर्फ 3 दिन होता है। ठीक है, इन फीमेल बॉडी लाइफ टाइम ऑफ स्पर्म इज 3 डेज। ठीक है, यानी कि मादा शरीर में पहुंचने पर, मादा शरीर में 3 डेज का मतलब 72 घंटे। ठीक है, मादा शरीर में पहुंचने पर शुक्राणु का जीवन काल 3 दिन होता है। ठीक है, 3 डेज यानी कि अगर हम बात करें तो 72 आवर्स। सुमन गुड इवनिंग, दर्शन राधे राधे, नील राधे कृष्णा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक बार मैं आपको नन्हे मुन्ने दोस्त हैं उनसे मिलवाती हूँ, आ जाओ एक बार। ये काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं कि आज हम भी क्लास में आएंगे, लाइव आएंगे। ठीक है, ये देखिए, ये नन्हे मुन्ने दोस्त हैं, दिखाई दे रहे हैं क्या? हेलो कर दो सभी को। हेलो, सबको हेलो करो। हेलो, अपना अपना नाम बता दो एक बार सबको। और ये कौन है? इधर आओ, इधर आ जाओ। ये है रिद्धि, ठीक है, और ये है मौनवी, और ये है नव्या। ठीक है, और एक छोटा सा और है, इसका नाम है गोरांश। ठीक है, तो ये काफ़ी टाइम से वेट कर रही है, ये क्लास लगा रहे थे, ये बोल रहे थे आज हम भी लाइव आएंगे। ठीक है, ओके, कुछ कहना चाहोगे? ये आपस में एक बार बातें कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके, अब क्लास लगा लो आप, मैं क्लास ले लेती हूँ। ठीक है, ये यहीं पे आसपास में ही छोटे छोटे बच्चे हैं, दोस्त बने हुए हैं। ठीक है, तो ये आते हैं, डेली आते हैं क्लास लगाने, तो आज ये बोले हम भी लाइव आएंगे। अब देखो, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये फीमेल बॉडी में एंटर करने के बाद जो स्पर्म है, शुक्राणु है, इसका जो लाइफ टाइम रहेगा वो कितना रहेगा? 3 दिन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसकी संख्या कितनी होती है? नंबर ऑफ स्पर्म। ठीक है, शुक्राणु की संख्या। ठीक है, तो इसकी संख्या कितनी होती है? संख्या होती है 20 से 20 लाख। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई डाउट है? हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, नेक्स्ट आज जो टॉपिक रहने वाला है वो कौन सा है? फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम,
यानी कि मादा प्रजनन तंत्र। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, यानी कि पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। ठीक है, और हिंदी में हम इसको बोलेंगे मादा प्रजनन तंत्र। ठीक है, जैसे मेल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा था, ठीक है, नर प्रजनन तंत्र पढ़ा था, तो ये है फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। पूनम गुड इवनिंग। अब यहाँ पर मादा प्रजनन तंत्र की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। ठीक है, यानी कि मादा प्रजनन तंत्र की, मादा प्रजनन तंत्र के भाग। ठीक है, मादा प्रजनन तंत्र के भाग। अब देखो यहाँ पर जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही होगी, पिक दिखाई दे रही है, इमेज, ये फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम की है। ठीक है, और इसमें जो ये ओवेरी है, ठीक है, यूट्रस लिखा हुआ है, कार्विक्स लिखा हुआ है, वेजाइना लिखा हुआ है, फेलोपियन ट्यूब लिखा हुआ है, तो ये मेन रिप्रोडक्शन पार्ट है। ठीक है, फीमेल के जो मेन रिप्रोडक्शन पार्ट है वो है। तो इसमें जैसे हमने मेल में पढ़ा था, ठीक है, मेल यानी कि नर में जब हमने पढ़ा था, नर प्रजनन तंत्र में टेस्टिस जो पढ़ा था, इसी में इसी तरह क्या है, ओवेरी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ओवेरी। ठीक है, और हिंदी में ओवेरी को हम बोलते हैं अंडाशय। ठीक है, जैसे टेस्टिस पेयर में प्रेजेंट था, वृषण जोड़ीदार अंग है, ठीक है, जोड़े में उपस्थित है, इसी तरह ओवेरी भी क्या है, एक जोड़ीदार अंग है, यानी कि एक ओवेरी यहाँ पर है और एक ओवेरी यहाँ पर है। ओवेरी जो है ये क्या है, इट इज इन पेयर्ड, इट इज इन पेयर्ड। ठीक है, यह जोड़ीदार अंग है। ठीक है, पेयर में प्रेजेंट है। होता कहाँ पे है, तो ये पेल्विक कैविटी में अपर साइड, मेल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा था लोअर साइड। ठीक है, और ये कहाँ पर, अपर साइड, यानी कि इट प्रेजेंट इन अपर साइड ऑफ pelvic cavity, ठीक है, अपर साइड ऑफ पेल्विक कैविटी, यानी कि ओवेरी जो है ये उदर गुहा के, ठीक है, ओवेरी जो है ये क्या है, उदर गुहा की, सॉरी, पेल्विक कैविटी को हम बोलेंगे श्रोणी गुहा। ठीक है, तो ये श्रोणी गुहा के ऊपरी हिस्से में बाईं व दाईं तरफ उपस्थित है। ठीक है, बाईं व दाईं तरफ उपस्थित है। ठीक है, श्रोणी गुहा के ऊपरी हिस्से में बाईं व दाईं तरफ ये उपस्थित है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ओवेरी का काम क्या होता है, तो ओवेरी का काम होता है ओवम प्रोड्यूस करना। ठीक है, टू प्रोड्यूस द ओवम। ठीक है, टू प्रोड्यूस द ओवम, यानी कि अंडाशय का निर्माण करना, सॉरी, अंडाणु का निर्माण करना।
अंडाणु का निर्माण करना। ठीक है, अब देखो अंडाशय जो होता है ना, ओवेरी जो होती है, इसका ये जो आउटर लेयर है, ठीक है, अंडाशय की ओवेरी की जो आउटर लेयर होती है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो बाहर से ये इपिथीलियम का बना हुआ होता है, और अगर हम बात करें इंटरनल की, ठीक है, यानी कि आंतरिक भाग की, तो वो स्ट्रोमा कहलाता है। ठीक है, बाहरी परत इपिथीलियम और आंतरिक परत क्या कहलाता है? स्ट्रोमा कहलाता है। ठीक है, तो इसकी जो आउटर साइड है, ठीक है, आउटर साइड यानी कि बाहरी तरफ, तो वो किस चीज से मिलके बना हुआ है? इपिथीलियम। इपिथीलियम, ठीक है। और अगर हम बात करें आंतरिक की, ठीक है, अंदर वाले हिस्से की, तो ये किसका? स्ट्रोमा से बना हुआ होता है। इनर साइड ऑफ ओवेरी, इनर साइड ऑफ ओवेरी, ठीक है, यानी आंतरिक भाग, ठीक है, ये किसका? स्ट्रोमा। ये स्ट्रोमा से बना हुआ होता है। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई डाउट है? ठीक है, कमेंट करके एक बार बता दो, यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? ठीक है, तो अब तक हमने क्या पढ़ा है? ओवेरी के बारे में पढ़ा है, जो क्या प्रोड्यूस करता है? ओवम, ओवा प्रोड्यूस करता है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें क्या? फैलोपियन ट्यूब। तो आपको जो ये ट्यूब दिखाई दे रही है, ये फैलोपियन ट्यूब है, और ये फैलोपियन ट्यूब क्या काम करती है? ये ओवेरी को यूट्रस, यानी कि यूट्रस को हम हिंदी में बोलते हैं गर्भाशय, ठीक है, यूट्रस को ठीक है, तो ये है गर्भाशय, यूट्रस, और ओवेरी को हम बोलते हैं अंडाशय। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब को हम बोलते हैं डिंब वाहिनी, डिंब वाहिनी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे फैलोपियन ट्यूब। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, और हिंदी में हम इसको बोलेंगे डिंब वाहिनी। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब को हिंदी में हम बोलेंगे डिंब वाहिनी। देखो ये फैलोपियन ट्यूब है ना, यहाँ पर जो ये संरचना बना रही है, ठीक है, जो ये स्ट्रक्चर बना रही है, इसको हम बोलते हैं फिम्बरी। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब जो ये स्ट्रक्चर बना रही है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम बोलते हैं फिम्बरी। ठीक है, तो नेक्स्ट यूट्रस यानी कि गर्भाशय की अगर हम बात फैलोपियन ट्यूब की अगर हम बात करें, तो ये क्या है? इट्स लेंथ इज 10 to 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इट एक्सटेंड फ्रॉम ओवेरी टू यूट्रस। ठीक है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम ओवेरी टू यूट्रस। ठीक है, यह है अंडाशय से गर्भाशय तक जुड़ी होती है।
ठीक है, गर्भाशय से अंडाशय तक ये जुड़ी हुई होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये क्या काम करती है, इट कंडक्ट एग। ठीक है, ये एग को कंडक्ट करके कहाँ पर, यूट्रस में लेके जाने का काम करती है। ठीक है, इट कंडक्ट एग, इट कंडक्ट्स एग एंड क्या काम करेगी, एंड प्रोवाइड साइट ऑफ यूट्रस। ठीक है, ये क्या काम करेगी, ये अंडाशय को, यह अंडाणु को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाने का काम करती है। ठीक है, अंडाशय से गर्भाशय तक लेके जाने का ये काम करती है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, एक बार बता दो, कोई डाउट है क्या? ऑल क्लियर है? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, यूट्रस। और यूट्रस को एक और नाम भी दिया जाता है, वोम। ठीक है, यूट्रस को बोलते हैं गर्भाशय और वोम यानी कि हम इसको बोलते हैं बच्चादानी। ठीक है, बच्चादानी, और यूट्रस क्या होता है, गर्भाशय, इसको हम कहेंगे। तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे यूट्रस। तो नेक्स्ट, ठीक है, यूट्रस यानी कि गर्भाशय, या फिर हम इसकी बात करें तो हम इसको क्या कहेंगे, वोम, और इसको हम कहेंगे बच्चादानी। ठीक है, बच्चादानी। तो ये क्या है, इट इज होलो मस्कुलर ऑर्गन। ठीक है, ये एक होलो मस्कुलर ऑर्गन है। इंडिया व्लॉग हेलो। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे वोम। ये क्या है, होलो मस्कुलर ऑर्गन है। इट इज होलो मस्कुलर ऑर्गन, मस्कुलर ऑर्गन। ये क्या है, यह खोखला पेशीय अंग है। ठीक है, ये क्या है, खोखला पेशीय अंग है जो क्या काम करवाएगा, ये फेटस को डेवलप करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, इट डेवलप फेटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, गर्भावस्था के दौरान ये भ्रूण को स्थान देता है। ठीक है, गर्भावस्था के दौरान भ्रूण को स्थान कौन देता है, तो ये यूट्रस देता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर कार्विक्स और वेजाइना। ठीक है, वेजाइना जो है एक्सटर्नल पार्ट है इसके, और कार्विक्स क्या है, ये भी एक लॉन्ग ट्यूब है। ठीक है, तो ये जो हमने पढ़ा है, अब देखो इसमें एक पॉइंट छूट गया है। पॉइंट क्या छूट गया है कि ओवेरी जो हमने पढ़ा है ना, ठीक है, ओवेरी यानी कि अगर हम बात करें किसकी, अंडाशय की, तो ये ओवेरी एक
हार्मोन का सीक्रेशन करेगी, ठीक है। अंडाशय जो है इसमें से हार्मोन का सीक्रेशन होगा, जो कौन सा होगा, प्रोजेस्टेरोन और ओएस्ट्रोजन, ठीक है, जो क्या है फीमेल बॉडी की जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, ठीक है, इनको कंट्रोल में करना। तो यहाँ पर फीमेल हार्मोन जो है वो कौन से हैं, तो फीमेल हार्मोन है ओएस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि फीमेल हार्मोन कौन से हैं, तो ओएस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन। हमने जब मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि जो टेस्टिस होता है, वृषण जो होता है वो क्या काम करता है, मेल हार्मोन को सीक्रेट्स करता है, ठीक है, यानी कि जो नर हार्मोन है उनका स्राव करता है। अब नर हार्मोन वहाँ पर एंड्रोजन पड़ा था और एंड्रोजन में कौन सा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पड़ा था। तो इसी तरह फीमेल हार्मोन कौन से हैं, ओएस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इवेंट, रिप्रोडक्शन इवेंट्स, और इसको हम हिंदी में बोलेंगे प्रजनन चरण, ठीक है। रिप्रोडक्शन इवेंट और हिंदी में हम इसको क्या बोलेंगे, प्रजनन चरण, ठीक है। ठीक है, तो अगर हम यहां पर बात करें किसकी, रिप्रोडक्शन इवेंट की, तो रिप्रोडक्शन इवेंट जो होता है सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, गैमेटोजेनेसिस, और इसको हिंदी में बोलते हैं युग्मक जनन, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस यानी कि हिंदी में हम, ठीक है, युग्मक जनन। और युग्मक जनन की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, ये होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, यानी कि युग्मकों का निर्माण, युग्मकों का निर्माण, ठीक है, युग्मकों का निर्माण, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स यानी कि युग्मकों का निर्माण। अब युग्मकों के निर्माण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर युग्मक कौन से होते हैं, अगर हम मेल गैमेट्स की बात करें यानी कि नर यानी कि पुरुष, ठीक है, तो मेल में गैमेट्स बनता है कौन सा, स्पर्म, यानी कि शुक्राणु, ठीक है, मेल गैमेट्स स्पर्म यानी कि शुक्राणु। और अगर हम बात करें फीमेल गैमेट्स यानी कि मादा में, तो उनमें बनता है कौन सा, ओवा, ओवम, ठीक है, यानी कि इसको हम बोलेंगे क्या, अंडाणु, ठीक है। फीमेल गैमेट्स कौन सा बनेगा, ओवम यानी कि अंडाणु। तो सबसे पहले क्या आता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, यहां तक कोई डाउट है, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस यानी कि युग्मक जनन क्या होता है, युग्मक जनन होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, मेल में स्पर्म और फीमेल में क्या है, ओवा यानी कि अंडाणु। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दूसरा कौन सा होता है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन, और इसको हिंदी में हम बोलते हैं निषेचन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें, निषेचन, तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ, यानी कि डिफ्यूज होना, डिफ्यूज ऑफ मेल एंड फीमेल, ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स,
ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ठीक है, यानी कि मादा व नर व मादा, नर व मादा युग्मकों का, नर व मादा युग्मकों का विस्फोटन। ठीक है, डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? ठीक है, डिफ्यूजन का मतलब होता है कि जो मेल गैमेट्स है और फीमेल गैमेट्स हैं, जब वो आपस में मिलके एक सेल का निर्माण करेंगे। ठीक है, एक सेल कौन सी? यानी कि जाइगोट का। शिवम क्लास में लेट हो, प्रेजेंट तो लगा रहे हो। ये रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, ये क्लास लाइव चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें फर्टिलाइजेशन, तो इसमें डिफ्यूजन होगा मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स यानी स्पर्म और फीमेल गैमेट्स यानी ओवम। तो उन दोनों का जो दोनों सेल के आपस में मिलने से टूटकर एक सेल बनेगी। ठीक है, तो वो यहाँ पर क्या कहलाएगा? फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट होता है इम्प्लांटेशन। ठीक है, इम्प्लांटेशन, और इम्प्लांटेशन को हम बोलते हैं अंतरोपण। ठीक है, इम्प्लांटेशन, अंतरोपण। इम्प्लांटेशन क्या होता है? इम्प्लांट ऑफ, ठीक है, इम्प्लांट ऑफ एम्ब्रियो इन यूट्रस। ठीक है, इम्प्लांट ऑफ एम्ब्रियो इन यूट्रस, यानी कि भ्रूण का गर्भाशय में स्थापित होना। ठीक है, स्थापित होना। ठीक है, भ्रूण का कहाँ पर? गर्भाशय में स्थापित होना क्या कहलाता है? इम्प्लांटेशन कहलाता है, अंतःरोपण कहलाता है। अब देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर गैस्ट्रेशन, देखो अभी अभी हमने पढ़ा है क्या? रिप्रोडक्शन इवेंट, और रिप्रोडक्शन इवेंट में हमने पढ़ा है सबसे पहले क्या? गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस में सिंपल सा है, गैमेट का निर्माण होता है। ठीक है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स बनेंगे, मेल में जो बनेगा वो स्पर्म बनेगा और फीमेल में ओवा यानी कि अंडाणु बनेगा। ठीक है, स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजोआ कहलाता है, और अगर हम बात करें ओवम तो ये फीमेल गैमेट्स है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा है क्या? हमने पढ़ा है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होता है डिफ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स, और इनके डिफ्यूजन से एक सेल बनती है, और उस सेल का नाम क्या होता है? तो उस सेल का नाम होता है जाइगोट, और हिंदी में भी हम इसको जाइगोट ही कहेंगे। ठीक है, तो ये सेल बनती है, इसका नाम होता है जाइगोट। नेक्स्ट इम्प्लांटेशन, अंतःरोपण, यानी कि जाइगोट बनेगा। जाइगोट से फिर क्या बनेगा? जाइगोट से एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण बनेगा। ठीक है, और ये भ्रूण का कहाँ पर? गर्भाशय में स्थापित होना क्या कहलाता है? इम्प्लांटेशन कहलाता है। इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें तो गैस्ट्रेशन, और गैस्ट्रेशन को हिंदी में हम बोलते हैं गर्भावस्था। गैस्ट्रेशन, और ये होता है गर्भावस्था। ठीक है, ये क्या होता है? इसमें प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, प्लेसेंटा, यानी कि हम बात करें गर्भनाल का इसमें निर्माण होता है। ठीक है, प्लेसेंटा गर्भनाल का निर्माण होता है, और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है क्या कि जो शिशु होगा उसका पालन पोषण किसके माध्यम से होता है? तो प्लेसेंटा के माध्यम से होता है, गर्भनाल के माध्यम से होता है। और हिंदी में भी जो ये वर्ड है ये प्लेसेंटा ही यूज होगा। ठीक है, प्लेसेंटा ही यूज होगा। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई डाउट है? ठीक है, हो जाएगा यहां तक। सुमित, थैंक यू।
ये हमने पढ़ा है क्या, रिप्रोडक्शन सिस्टम मेल और फीमेल, ठीक है, नर और मादा प्रजनन तंत्र के बारे में। नेक्स्ट की क्लास में हम एम्ब्रियो यानी कि जब इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था ना कि मेसोड्रम, एंडोड्रम, एक्टोड्रम, ठीक है, और इसकी कुछ छोटी छोटी टर्म्स रहती हैं, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखो ये आपका टॉपिक है, ठीक है, आपके सिलेबस में टॉपिक डाल रखा है, तो कुछ सोच समझ के, ताकि इसके बारे में आपको नॉलेज हो। और रही बात कमेंट की, तो जो गलत कमेंट कर रहे हैं तो उनके घर पे भी फीमेल होंगी, तो जो ये प्रैक्टिकल की बात कर रहे हो तो एक बार अपनी बहन से या अपनी मम्मी से आप बात करके देख लेना, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये आपकी बॉडी के बारे में ही पढ़ रहे हो, तो आपकी बॉडी के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर किसी को कोई डाउट है तो बता सकते हो, ठीक है, ले सकते हो, कोई भी डाउट है तो। आप जो कुछ भी बोलते हो, जो कुछ भी कहते हो, तो एक बात याद रखना, यहाँ पर बात आपके संस्कारों की होती है, ठीक है, कि आपके घर के परिवार के संस्कार कैसे हैं उस हिसाब से आप बोल रहे हो। तो जो भी बोलो, जो भी कमेंट करो, सोच समझ के करो। कमेंट कर रहे हो वो टॉपिक के हिसाब से करो, टॉपिक जो चल रहा है इसमें किसी को कोई डाउट है, कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट करो, ओके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, धन्यवाद।